हेलो, स्पीक टू बॉम्बे प्लीज। जी दीजिए। हेलो, हाँ नेहा, तूने फोन किया था? जी मम्मी, मैंने फोन किया था। क्यों, क्या बात है? मम्मी पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ नरेश को? मम्मी आप जल्दी से आ जाइए ना प्लीज। नेहा तू साफ साफ बता क्यों नहीं रही है? तुझे मेरी कसम है, सच सच बोल, नरेश को कहीं फिर से हार्ट अटैक तो नहीं हुआ? जी मम्मी, लेकिन इस बार तो। हे भगवान। ठीक है बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं अभी आती हूँ वहां पर, ठीक है? क्या बात है? अरे मालिक को फिर अटैक आया है? हाँ। तो मैं भी चलता हूँ साथ में, उनको सेवा की जरूरत होगी ना। हम लोग हैं सेवा करने के लिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं मंदिर में जाके उनके लिए दुआ मांगता हूँ, भूखे भिखारियों को खाना खिला दूंगा। ऐसे वक्त में गरीबों की दुआ दवा का काम करती है। ठीक है, खिला देना। लेकिन अब क्या है? वो धन चाहिए ना खाना खिलाने के लिए। सबसे बड़े भूखे भिखारी तो तुम हो। ठहरो, लाती हूँ। अरे मैं भूखा नहीं हूँ, प्यासा हूँ, अंगूरी का। अरे कीमत की बात मत करो बड़े भाई, मुंह मांगे दाम दूंगा। बस नरेश मल्होत्रा का ब्रिज नहीं बनना चाहिए, तुम उसका इंतजाम करो। हाँ नहीं, अभी नहीं, पहले आधा ब्रिज तैयार तो हो लेने दो। नरेश मल्होत्रा का पैसा उसमें लग लेने दो, फिर उड़ाना उसे। मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, एडवांस पहुंच जाएगा। कौन सी लंका ढाने का प्रोग्राम चल रहा है? तो फिर आ गया मनोज। हेलो। अरे हुजूर, मनुष्य लोग अच्छी खबर नहीं लेके आया करते, पर आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा आसमानी सुल्तानी खबर लेके आता हूँ। ऐसी खबर लेके आया हूँ कि तक दिन दिन करने लगेंगे आप। नरेश मल्होत्रा गया काम से। क्या हुआ, मर गया? अरे आखिरी सांसें गिन रहा है बस। मुझे जल्दी पूरी बात बता, हुआ क्या उसे? हार्ट अटैक। उल्लू के पट्टे, ये आसमानी सुल्तानी खबर है। अरे हुजूर, ऐसा जबरदस्त हार्ट अटैक आया है कि बस कुछ ही सांसें बची हैं, उन्हें भी खींच लो। मगर कैसे? अरे हुजूर, लोहा गर्म है, मौके का फायदा उठा लो। नेताओं की तरह भाषण दिए चला जा रहा है। अरे मुझे ये तो बता, क्या करूं? हुजूर के हथेली बहुत खुजला रही है, सच्ची में बहुत खुजला रही है, मैं क्या करूं? देख बेवड़े, बड़े बड़े बिजनेस किए हैं मैंने, मगर तेरी हथेली खुजाते खुजाते मैं परेशान हो गया हूं। पर अगर हुजूर पैंतरा पसंद नहीं आए तो माल वापस धक्के देके बाहर निकाल देना। हाँ? चल बता। हुजूर तरसा क्यों है? यहाँ आने दीजिए। ले मार, अब बता। वो क्या है कि नरेश मल्होत्रा की आखिरी सांसें हराम करने का रास्ता बता रहा हूँ मैं। हाँ। बरखा और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ में हैं। खींच दो दोनों में लकीर, कर दो पार्टीशन। पार्टीशन? मगर कैसे? अरे कमाल है हुजूर, आप ये भी नहीं समझते। अरे बिना माचिस के घर में आग कैसे लगती है? वैसे अरे नाटक का आखिरी भाग श्यामा की हाँ श्यामा, अरे उसे वहां ले जाऊंगा, फिर नाटक का आखिरी बात समझ जाइए। बीवी और बेटियां नरेश की अय्याशी देखकर उसे छोड़ देंगी, उसे अकेले में जबरदस्त हार्ट अटैक आएगा, उसके बाद आखिरी बात में दम है ना? बात में दम है। एक काम कर, ये तू और पैसे ले ले, और श्यामा से भी कहना कि मैं उसके भी झोली भर दूंगा, फिक्र ना कर। हाँ? और तुझे भी और पैसे दूंगा। चलो तू भाग ले यहाँ से। और सुन, नरेश मल्होत्रा के मरने की अच्छी खबर मुझे जल्दी सुनाना। लगता अपना अच्छा टाइम आ गया। वो क्या है कि महाबलेश्वर जाने के लिए अगर गाड़ी का इंतजाम मुझे तो करिए। तो ये कुछ कम पड़ रहा है। अरे मैं जितने कहेगा दे दूंगा, तुझे काम तो कर। दे देंगे ना? हाँ हाँ, क्या बेफिक्र रहे। कमीने जी, हैं? कमीने, दे दे अब आखिरी सलाम मेरा। तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, किसी पहाड़ की चोटी से कूद जाओ। प्यार को तुम जैसे बेवफाओं की जरूरत नहीं है राहुल। नमस्ते जी। अरे इस तरह अगर सारे दरवाजे बंद हो जाए
तो मुझ जैसा जरूरतमंद जाएगा कहाँ? लानत है तुम पर और ये जरूरत का। Get out! अरे देखो, मुझ जैसा शरीफ आदमी आने की भी कीमत लेता है और जाने की भी कीमत लेता है। अरे वाह, बहुत कमा रही हो आजकल। हाँ, ये मत भूलोगे तुम्हें कमाने की आदत रास्ता मैंने ही दिखाया था। जिल्लत का रास्ता दिखाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। खुद पे शर्म नहीं आती? जिसने की शराब उसके फूटे करा। चलो जुलूस निकालो, माल निकालो। तू जाता है या? शाबाश यार, तुम नाहक अपना खून जला रही हो। तुम जानती हो मैं माल लिए बगैर जाने वाला नहीं। सिंपल। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। That's like a sweet girl. ये क्या कर रही हो तुम? अरे कहीं घोड़ा दब गया तो मेरा क्रियाक्रम हो जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे देखो देखो शामा, शामा ये दब गया तो तुम नाहक फांसी पर चढ़ जाओगी। शामा देख देख, इसे मजाक नहीं कर। लग जाने दो, जिंदगी में कोई तो अच्छा काम कर लूं। शामा तुम सचमुच में मुझ पे गोली चला दोगी? Get out! तुम भूल गई मेरे तुम्हारे। मत याद दिलाओ मुझे वो मनहूस घड़ी, वरना मैं शूट कर दूंगी तुम्हें। चले जाओ। दमानंद में जा, दमानंद चले जाओ। में जा। छोड़ूंगा नहीं शामा, इसका बदला जरूर लूंगा मैं। अरे देख लूंगा देख लूंगा। ऐसा फौज मेरे पे गोली चलाती है जिसने उसे कमाना सिखाया। ये इधर क्या कर रहा है? नाटक का पूरा सीन समझ गई ना? इसका मतलब महाबलेश्वर जाना होगा। जल्दी से सामान ले लो। टाइम इज मनी एंड वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। हाँ, टाइम इज मनी। अच्छा, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। गुलबा नेहा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं इसका सबूत देने जा रहा हूं। मेरी लाश को देखकर याद कर लेना कि मैंने वही किया जो तुमने कहा था। हाँ, क्या बेवकूफी है ये? बाहर जाने दो मेरे को प्लीज। लेट मी डाई। राहुल तुम पागल हो गया? पागल हो गया तुम? अगर तुम नेहा के लिए मर सकते हो तो उसके लिए जी क्यों नहीं सकते हो? मरकर छुटकारा मिलेगा, जी कर क्या मिलेगा मुझे? हाँ, खुदकुशी बुज़दिल किया करते हैं राहुल। बी अ मैन। खुदकुशी सिर्फ जिंदगी के साथ ही नहीं, मोहब्बत के साथ भी गद्दारी है। कहना बहुत आसान है जावेद, बहुत आसान। और सहना मुश्किल। तुम ये कहना चाहते हो? मेरे दोस्त, मुश्किलें ही मोहब्बत की कसौटी हैं। आसानी से हाथ आई चीज की हम कदर नहीं करते हैं। मोहब्बत एक आजमाइश है राहुल, एक इम्तिहान है। और मैं इस इम्तिहान में फेल हो चुका हूं जावेद। यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल है राहुल, सिर्फ तुम्हारा ख्याल है।
देखो नेहा का गुस्सा एक वाजिब शिकायत है, थोड़ा इंतजार करो। जीत आखिर मोहब्बत की होगी। नेहा को तुम्हें माफ करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, उसे वो वक्त दो प्लीज। तुम समझ, हमारा बदलता पूरा है राहुल, कम विद मी। आपके दरिया में खड़ा हूं, कृष्ण नसी को भी तो और क्या मिलेगा। राहुल ये बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। कहाँ? दोस्ती में कब, कैसे, कहाँ नहीं पूछते हैं, समझे? ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। नहीं 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 नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन क्यों? अरे ये बरखा है, नरेश की बीवी। अच्छा हाँ। तब तो जरूर रोकूंगी। अरे नहीं, मैं मर जाऊंगा। मर गया। ड्राइवर अरे मर गया। गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है अचानक और मुझे महाबलेश्वर पहुंचना बहुत जरूरी है। आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? नो प्रॉब्लम, आइए। थैंक यू सो मच। एक मिनट। मेरा घर तो तेरा। अरे तू है कौन? और ये बता, इस घोंसले में क्या कर रहा तू? पहले तू बता, तू क्या कर रहा? पहले तू बता। मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ। खेती? हाँ। अबे खेती तो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर झगड़ा किस बात का यार? हाथ मिला ना। कहाँ है तू? तुम ट्रैक्टर चलाएंगे, नफा नुकसान बराबर बराबर, ठीक है? इस धंधे में तो नुकसान है ही नहीं, कमाई दुनिया खाए हम। अरे नुकसान है, जब वो जूते पड़ते ना, जूते जूते, उसको कौन बांटेगा? तो ठीक है, नफा मैं खाऊंगा, जूते तू खा लेना। क्या देख रही हो? आपको। मुझे? क्यों? हसीन चेहरा देखने में कोई हर्ज? अरे मुझे हसीन कहकर कहीं तुम खूबसूरती की तौहीन तो नहीं कर रही हो? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली हैरत की बात तो ये है कि घर में खूबसूरत बीवी होते हुए भी मर्द यहाँ वहाँ क्यों भटकते हैं? किसकी बात कर रही हो तुम? नहीं, आई वाज जस्ट टॉकिंग इन जनरल कि मर्द ऐसा क्यों करते हैं, यही सोच रही थी। आप बता सकते हैं क्यों? क्यों? क्या औरतें ऐसा नहीं सोचती? सोचती हैं, लेकिन यहाँ वहाँ भटकती तो नहीं। मजबूरी कह सकती हो उनकी। कैसी मजबूरी? यही, लोग क्या कहेंगे? लोग तो मर्दों के बारे में भी कहते हैं। मर्द जो है वो जज की कुर्सी पे बैठा है। उसे सजा कौन देगा? लगता है चोट खाई हुई हूँ। क्यों? मेरा मतलब है कहीं अरे आपका हस्बैंड तो ऐसा नहीं? संभाल कर, आगे गड्ढा है। May I come in, sir? हद हो गई, अब तुम्हें भी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। प्लीज काम काम। तुमने मुझे बुलाया डिसूजा, कोई खास बात? खास भी और एक हद तक अच्छी भी। नरेश मल्होत्रा के पुराने वकील का एड्रेस मिल गया है। ये रहा। Really? Thank you so much, डिसूजा। डोंट मेंशन माय डियर। देवयानी, तुम्हें तो पता है तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकूं उससे मुझे बेहद खुशी महसूस होती है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ मैं चलूं या किसी दूसरे ऑफिसर को भेजूं? क्यों? वही औरत जात हो तुम। डिसूजा, औरत में हौसला जाग जाए तो वो मर्द से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और मैं उस मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ जहां मर्द मुझसे डरते हैं, मैं मर्दों से नहीं। Anyway, thank you so much. ऑल द बेस्ट। Thank you. Bye. बस यहाँ आगे रोक दीजिए। हाँ, ठीक रखी। उप्स, बहुत बहुत शुक्रिया। My थैंक यू pleasure. सो मच। मैं यही रुकी हुई हूँ,
फुर्सत मिले तो जरूर आना। बिल्कुल आऊंगी। पक्का? ओके बाय। अरे सुनो, तुमने अपना नाम मुझे बताया नहीं और मेरा पूछा नहीं। मैं तो आपका नाम जानती हूँ। मेरा नाम? मेरा नाम तुम कैसे जानती हो? मेरा मतलब है मैं आपसे मिलने आऊंगी, आपके नाम से नहीं, है ना? एनीवे, मेरा नाम बरखा है। मैं श्यामा। बाय बाय। चलो ड्राइवर। गुड आफ्टरनून मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? गुड आफ्टरनून। मिस्टर नरेश मल्होत्रा का कमरा कौन सा है? वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है, स्विमिंग पूल पर है। निकी और नेहा, मेरा मतलब है उनकी बेटियां भी उनके साथ हैं। वो भी उनके साथ ही है। अच्छा, मैं मिसेस नरेश मल्होत्रा हूँ। कुड यू डू मी अ फेवर? यस। आप मेरा सामान हमारे कमरे में पहुंचा देंगे? ओह श्योर। एंड वेयर इज द पूल? देयर। थैंक यू वेरी मच। नेहा? मम्मी? कैसे बेटा? हाय माँ। कैसे तेरे पापा भी? अब अच्छे हैं। मैंने तुझसे नहीं पूछा, तू तो हम दोनों की मरने की दुआएं मांग रही होगी। मम्मी? क्या मम्मी नेहा, क्या मम्मी? बाप को हार्ट अटैक हो गया, खानदान की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। ये सब कुछ क्या इसकी वजह से नहीं हुआ है? अरे क्या सलूक करूं मैं ऐसी नामुराद औलाद के साथ? तब तो मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। बस बस। अरे नरेश, तुम भी इसका साथ दे रहे हो? बरखा, खून में उबाल आ सकता है, लेकिन वो पानी कभी नहीं होता। वैसे इस दुनिया में परफेक्ट है भी कौन? मैं हूं, तुम हो, नेहा है। नहीं बरखा, हम सब गलती के पुतले हैं। हद हो गई नरेश, कल तक इसकी जान लेने के लिए तैयार थे तुम, और आज इसी की हिमायत कर रहे हो। पापा ठीक कहते मम्मी, नोबडी इज परफेक्ट। निकी की अभी उम्र ही क्या है? अब छोटी उम्र में नादानी हो जाना कोई अनोखी बात तो नहीं। गुस्सा आता है, लेकिन बाद में ठंडे दिल से सोचें तो अपने गलत रवैये का एहसास भी होता है। निकी धोखे का शिकार नहीं है मम्मी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमने उसे माफ कर दिया, तुम भी उसे माफ कर दो। माँ प्लीज, माँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माँ। चुप हो जाओ। चुप। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। एक बात याद रखना बेटे, अगर तूने दोबारा जिंदगी में हरकत की तो मैं तेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। बस चुप। और नरेश, तुमको ये क्या हो गया है? बार बार बीमार क्यों पड़ने लगे हो? हाँ? अब तो निकी का टेंशन भी नहीं रहा। बस निकी ठीक होगी, नरेश भी ठीक होगी। आई एम फाइन नाउ, डोंट वरी। बस मम्मी, थोड़े आराम की जरूरत है। नहीं, आराम करने का वक्त कहाँ आया अभी। क्या मतलब? दुनिया में पागलों की गिनती बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो पागल बुढ़िया पठानी, दूसरी तरफ बेगानी, और अब तो एक तीसरी पागल भी मुंह खोलने लगी है। अब ये तीसरी पागल कौन है? नैना मेरी बीमारी की मुबारकबाद देने आई थी, फूल लेकर। सुना तुमने? फूल लेकर मजाक उड़ा रही थी मेरा, हंस रही थी। शायद वो बेचारी भूल गई थी कि ऐसा उधार चुकाने में नरेश कितना माहिर है। वो सबक सिखाऊंगा बरखा, 7 जन्म तक भूलेगी उसी। एक्सक्यूज मी, यस। दौलत राम जी यहीं रहते हैं? जी हाँ, कहिए।
मुझे उनसे मिलना था। सॉरी मैडम, आप उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि उन्हें गुजरे 20 साल हो गए। 20 साल? जी हाँ। तो फिर नरेश किसके पास आता है? नरेश? सॉरी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि अब यहाँ कौन रहता है? मैं रहता हूँ। आप उनके? मैं उनका लड़का डॉक्टर प्रभुदयाल। कहिए क्या काम था आपका उनसे? जी, मैं नरेश मल्होत्रा की बहन देवयानी हूँ। मेरे पिताजी की आखिरी वसीयत दौलत राम जी के पास है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरह से वो ढूंढ के मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। मेरे पास होती तो मैं जरूर देता। उन्हीं के किन्हीं कागजात में होगी, आप जरा तकलीफ करके ढूंढ लीजिए प्लीज। पापा के होते ही घर पे आग लग गई थी। आग लग गई थी या लगवाई गई थी? पापा का ख्याल था किसी ने लगवाई थी। किसने? हमारे पूछने पे भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये सच है कि पापा के कमरे में कुछ खास कागज थे। हमारे रोकने पे भी पापा अपने जलते हुए कमरे में घुस गए थे और कुछ कागज लेके बाहर निकले थे। वो कागज आपको दिए होंगे? देने तो चाहिए थे, लेकिन उन्होंने हमें देने के बजाय अपने असिस्टेंट प्रकाश को दे दी। गुजरने से पहले उन्होंने कागजात के बारे में कुछ कहा था आपसे? कहना तो चाहते थे, 2-3 बार प्रकाश का नाम भी लिया था। इससे ज्यादा कुछ कहते वो गुजर गए। आप प्रकाश से मिले थे? मिला था। उसने कहा था कि पापा की इंस्ट्रक्शन थी उनके स्वर्गवास होने के बाद कागज वापस मालिक को दे दिया। वो उसने दी। उसने आपसे झूठ बोला था? मुझे भी ऐसा लगा था, मजबूर था क्या करता। आप मुझे उस असिस्टेंट का पता दे सकते हैं? क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू।